ये बात किसी कंपनी के एक अधिकारी की है जो कि शो ऑफ में बिलीव करता है, दिखावे को पसंद करता है। ये अपने केबिन में बैठा हुआ था और इसी वक्त इससे कोई व्यक्ति मिलने आता है, दरवाजे पर नॉक होता है और ये अधिकारी अपनी डेस्क पर पड़े फोन का रिसीवर उठाता है और अपने कान पे लगाकर किसी से बात करने लग जाता है और साथ ही उस व्यक्ति को अंदर बुला लेता है जो इससे मिलने आता है। वो व्यक्ति अंदर आता है और आकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। ये अधिकारी किसी से फोन पे बात कर रहा था कि आप चिंता मत कीजिएगा, 5-10 लाख का अरेंजमेंट तो मैं यूं ही कर दूंगा। आपका कोई भी काम हो तो मुझे बताना, बस एक कॉल करना। किसी भी नेता या अधिकारी से जानकारी की बात आए तो मुझे बताना, मैं सबको जानता हूं। और भी कोई काम हो तो आप मुझे बताना, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये वो लगभग 10 मिनट तक ये बात करता रहा। फिर फोन का रिसीवर इसने नीचे रखा और सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि बोलिए भाई साहब, आपका कैसे आना हुआ। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मैं एक टेलीफोन को रिपेयर करने वाला हूं और आपके ऑफिस से मुझे फोन गया था कि आपके केबिन का जो टेलीफोन है वो डेड है, डैमेज है, तो मैं तो उसी को रिपेयर करने आया हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस अधिकारी पर इस वक्त क्या बीती होगी? ये क्या अंदर से अच्छा महसूस कर रहा होगा? क्या इसका मुंह शर्म से लाल नहीं हो गया होगा क्योंकि इसका दिखावा पकड़ा गया? ये झूठ बोल रहा था, ये फोन पर किसी से बात करने का नाटक कर रहा था और उस व्यक्ति के द्वारा ये पकड़ा गया। दोस्तों, दिखावा करना ऐसे ही इमेज खराब करता है, ऐसे ही नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ही खुद को बुरा महसूस करने पर मजबूर कर देता है। इंग्लिश वर्ड शो ऑफ का जब हम हिंदी में मीन देखते हैं तो मुख्यतः 2 मीनिंग मिलते हैं। एक मीनिंग होता है किसी चीज को घमंड से दिखाना या दिखावा करना, और दूसरा होता है किसी वस्तु को सजाना, उसको सजाकर प्रदर्शित करना। दूसरा अर्थ अच्छा है, जैसे मॉल्स में या दुकानों में हम जब जाते हैं तो चीजें सजाकर वहां पर रखी जाती है तो वो अच्छी लगती है, तो दूसरे अर्थ में ये अच्छा है, स्ट्रेंथ है। बट पहले अर्थ में घमंड से किसी चीज को दिखाना, खुद के बारे में घमंड से बताना, दिखावा करना, वो तो बुरा है। दोस्तों, बुरा कैसे है? दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे, आपने जरूर कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को नोटिस किया होगा जो अपने फोन में अलार्म लगा के रखता है ताकि लोगों को ऐसे लगे कि उसे बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, और बात करने का नाटक भी करता है। और अक्सर ये व्यक्ति पकड़ा जाता है क्योंकि जब वो बात करने का नाटक कर रहा होता है उसी वक्त कोई वास्तव में फोन आ जाता है। लोगों द्वारा ये पहचान भी लिया जाता है, सबको पता चल ही जाता है कि ये नाटक करता है। दोस्तों, आपने ऐसे व्यक्ति को भी नोटिस किया होगा जो बड़े बड़े दान पुण्य की बातें करता है कि हमने तो वहां पर इतने कपड़े दान किए, इतनी जमीन दान की, इतने रुपए दान किए, लेकिन इसके रिश्तेदारों से या इसके खास लोगों से लोगों को पता चल जाता है कि ये इतना बड़ा कंजूस है, ये झूठ बोलता है, ये तो एक नंबर का खाऊ है, ये दान तो छोड़ो, लोगों का पैसा खा उड़ जाता है। दोस्तों, आपने ऐसे व्यक्ति को भी नोटिस किया होगा जो मान लो किसी महफिल में 2-4 लोग बैठे हैं, वहां पर वो किसी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, वो इनके बीच में बैठता है और आकर इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स इनके सामने फेंकना शुरू करता है। मतलब एक अपने आप को ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से पेश करता है जैसे कि वो ही सब कुछ जानता हो, भले ही वो उस क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात करने में काबिल हो और उन सब का जान पहचान वाला ही हो, लेकिन वहां पर आके खुद को ऐसा शो करेगा जैसे कि वो बहुत कुछ जानता है, वो हमेशा इंग्लिश ही बोलता है। ये वो मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी प्रोफेशनल मीट में जाता है, वहां पर इंग्लिश वर्ड्स यूज करता है, इंग्लिश बोलता है, या फिर उसकी बेसिक लैंग्वेज ही ऐसी हो, वो जनरली हैबिट में ही ऐसा ही बोलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज गुड। बट केवल शो ऑफ करने के लिए इस तरीके से पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करना, दोस्तों, वो सब पहचान जाते हैं, सब जानते हैं, कोई उसको पसंद नहीं करता है। आपने ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा, अपने आसपास भी नोटिस कर लिया होगा, जो केवल शो ऑफ करने के लिए बहुत सी रकम उधार ले लेता है, अपनी सारी सेविंग्स वेस्ट कर देता है केवल शो ऑफ के लिए। पड़ोसियों ने शादी में 20 लाख लगाए हैं तो ये भी 20 लाख लगाएंगे, चाहे कैसे भी हो, अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। किसी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो ये 50,000 तो कम से कम खर्च करेंगे ही, ताकि खुद को रिच दिखा सके। पड़ोसी कोई कार लेके आया तो ये भी लेके आएंगे, भैया हम तो रिच दिखाएंगे खुद को, शो ऑफ करेंगे, चाहे उसके लिए पैसा कर्ज लेना पड़े, उधार लेना पड़े।
और भी बहुत से तरीकों से शो ऑफ करने के लिए ये फाइनेंशियली खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कर्ज ले लेते हैं, फिर पैसे को चुकाने के लिए पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने नोटिस किया होगा, आपने उस व्यक्ति को भी नोटिस किया होगा जो पब्लिकली बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है, जी मेरी तो उस नेता से जानकारी है, उस ऑफिसर से जानकारी है, मेरे पास इतना पैसा है, वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और वो 5-10 हजार जेब में लिए भी घूमता है ताकि लोगों को दिखा सके देखो मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन जब किसी का इस व्यक्ति से वास्तव में काम पड़ता है, किसी ऑफिसर से जानकारी की बात की जाती है, नेता से जानकारी लगाने की बात की जाती है या पैसा मांगा जाता है, तो ये व्यक्ति दूर से ही ना जवाब में दे देता है, ये कहीं दिखता भी नहीं है वहां। दोस्तों ये जितने भी दिखावे वाली बातें मैंने बताई, जितने भी लोगों का एग्जाम्पल दिया, इन सब का लोगों को पता चल ही जाता है। हम पहले ही बार में नहीं तो 2-4 बार में इनका पता लगा ही लेते हैं और लगभग सबको ये पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, और कई बार तो सबके सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है, जैसे उस ऑफिसर के केस में हुआ, कंपनी वाले ऑफिसर के केस में। तो आपको क्या लगता है इन सब का अगर दिखावा पकड़ा जाएगा तो इन पे क्या बीत रही होगी? डेफिनेटली इनको बुरा महसूस हुआ होगा। दोस्तों दिखावे के तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ है? दिखावे के मैं आपको मोटे मोटे बड़े बड़े नुकसान गिनाता हूं। पहला, दिखावा अगर सबके सामने आ जाए, अब अपने नाटक का पता चल जाए तो अंदर से बुरा महसूस होता है, इमोशनली इंसान टूटता ही है। अब दूसरा, दिखावे का अगर पता चलता है, जिन लोगों के सामने पता चलता है उनके सामने फिर उस कॉन्फिडेंस से बात करने की हिम्मत नहीं रहती है, उनके सामने जाते ही आत्मविश्वास कम हो जाता है। दिखावे का तीसरा नुकसान यह है कि इमेज खराब हो जाती है। फिर जब कोई व्यक्ति वास्तव में भी हकीकत में भी कुछ बताता है तो लोग तो कहते हैं कि ये तो फेंक रहा है, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। आपने उस लड़के की कहानी सुनी होगी जो 2 बार कहता है शेर आया, लेकिन शेर आता नहीं है, तीसरी बार में वास्तव में आ जाता है, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं करते। दिखावे का चौथा नुकसान तो उस व्यक्ति के लिए तो सबसे ज्यादा है जो फाइनेंशियली कहीं इधर उधर से कर्ज ले लेता है, दिखावे के लिए बहुत सी चीजें खरीद लेता है और फिर वो कर्ज चुकाने में अपनी जिंदगी लगा देता है, तो वो फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से दुख भोगता है। दोस्तों दिखावे का तो इतना नुकसान है कि जान भी जा सकती है। जैसे मान लो कोई 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का पहले से बाइक चला रहा था, उसने कुछ बाइक पे स्टंट सीख रखे थे, काफी प्रैक्टिस कर रखे थे। अभी दूसरा लड़का नई बाइक लेके आया है और कई दोस्तों के बीच में ऐसी बातें चल रही है कि वो पहला लड़का जो स्टंट जानता है वो दोस्तों के सामने दिखा रहा है, देखो मैं कितने अच्छे स्टंट जानता हूँ, और ये जो दूसरा लड़का अभी नई बाइक लाया है ये भी बस शो ऑफ के लिए कि मैं क्या कम थोड़ी हूँ, और वो भी फिर दिखाता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, बिना प्रैक्टिस के, जिसकी प्रैक्टिस है उस जैसे स्टंट वो अगर पहली बार में दिखाएगा, वैसे भी स्टंट दिखाना अपने आप में ही खतरा है, और बिना प्रैक्टिस के दिखाएगा तो जान जोखिम में ही जाएगी ना। केवल दिखावे के लिए अगर वो ये करेगा तो डेफिनेटली मरने का खतरा हुआ ना। तो दिखावे के तो नुकसान ही है, फायदा कहाँ है? फिर शो ऑफ करना ही क्यों है? जरूरत कहाँ है शो ऑफ करने की? दोस्तों अगर अंदर से खुश रहना है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनानी है और इमेज को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो दिखावे से तो दूर रहना पड़ेगा। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर रह गए। तो दिखावे में तो ऐसा ही होता है, ऐसा ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। यानी जिस तरीके से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को दिखाते हैं, हम ना तो वो बन पाते हैं और ना जो हम हैं वैसे हम जी पाते हैं। तो दिखावे का तो नुकसान ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और खुश रहो। खुद की सकारात्मक इमेज बनानी है तो दिखावे से दूर रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली जीना है तो दिखावे से दूर रहना पड़ेगा। और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो अपने ट्रू नेचर पर बिलीव करना होगा, खुद को वास्तव में इंप्रूव करना होगा। किसी को दिखाने से कुछ नहीं होता है। दिखावे से लोग एक बार बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन सही मायने में आपका काम नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और पावरफुल वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।